अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे जिनके मुतालिक आगाही हासिल करना ख़ास तौर पर इस्लामी लिहाज से हम सब की ज़रूरत है, चूँकि हम AI की उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ सच और झूठ की तमीज़ करना काफ़ी मुश्किल से मुश्किल तर हो रहा है। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे को घेर रखा है। इन हालात में जबकि दुनिया कुर्ब क़यामत तक पहुँच चुकी है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आप को और अपनी यंगर जनरेशन को दजाल के मुतालिक एजुकेट करें। मसलन आजकल के जो मुख्तलिफ़ दजाली फितने हैं जो वक्तन फ़वक्तन ज़ाहिर हो रहे हैं, वो कौन से हैं, वो किस तरह हमारे ईमानियात और अखलाकियात को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रहे हैं। इस्लाम इनके मुतालिक हमारी क्या रहनुमाई करता है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें। पहले मैं थोड़ा सा ये क्लियर करूँ कि ये वीडियो खौफ या अफवाहों पर मबनी नहीं, बल्कि हम सब के अंदर मौजूदा दौर के मुख्तलिफ दजाली फितनों के मुतालिक अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। अज़ीज़ दोस्तों, दजाल के मुतालिक काफ़ी सारी हदीस की किताबों में मौजूद है। मसलन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि दजाल से बड़ा रोई ज़मीन पर कोई फितना नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको मसीह दज्जाल के नाम से पुकारा है, यानी झूठा मसीह। हदीस में है कि वो एक आंख से नाबीना होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा ताकि ईमान वाले उसको पहचान सकें। वो सच और झूठ को उल्टा पेश करेगा। उसके आने से पहले दुनिया में भूख, फितना, जंगे और अखलाकी इंतशार होगा। यानी मुख्तसरन दजाल एक ऐसे दौर में आएगा जिसमें इंसान का ईमान, अखलाक और शऊर वगैरह इंतहाई आजमाइश का शिकार होंगे, जैसा कि आजकल की इस मशीनी दौर में हम सारे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट वक्त के साथ तेज़ से तेज़ तर हो रहे हैं, उनमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको हम दजाली फितनों की फ़हरिस्त में शामिल कर सकते हैं। मसलन इकनॉमिक यानी माली कंट्रोल, झूठे मुआजिज़ात, निगरानी, मॉरल करप्शन। माली कंट्रोल में क्रिप्टो करेंसी आता है, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम जैसे मिसालें हमारे पास मौजूद है। निगरानी के जो आलात हैं, मसलन ट्रैकिंग के लिए बायोमेट्रिक वगैरह इसमें शामिल हैं। मॉरल करप्शन मॉडर्न मीडिया का एक भयानक दजाली फितना है जिसमें बुराई को फ्रीडम के तौर पर दिखाया जाता है। नस्ली इलाकाई शनाख्त तकरीबन ख़त्म होने के करीब है क्योंकि दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन गई है। जंगों और क्लाइमेटिक चेंजेस ने नेचुरल और सोशल इंतशार बर्पा किया हुआ है। दोस्तों, ये जितने भी इंसानी अक्ल को दंग करने वाले और दजाल के लिए रास्ता हमवार करने वाले चंद एक डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये ओवरऑल हमारे माशरे को दीमक की तरह खा रहे हैं। अगर इनका बर वक्त सदेबाब हमने नहीं किया तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मसलन AI हमें जहनी ग़ुलाम बना रही है। ये हमारी सोच, नज़रियात, यहाँ तक कि पसंद व नापसंद तक कंट्रोल करने लगे हैं। याद रखें, कुरान में क्लियर कट फरमाया गया है जिसका मफहूम है कि यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं। रूहानी लिहाज से मीडिया वगैरह हमें कोकला कर रहे हैं। मटेरियलिज़म हमारे अंदर जड़ पकड़ रही है। आखिरत का तस्वुर कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रहा है। हम में से काफ़ी ज़्यादा लोग, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल, नमाज, ज़िक्र, कुरान और दीन के जुमला अहकामात से दूर हो रहे हैं। झूठ को सच का दर्जा दिया गया है और इसकी एक ज़िंदा मिसाल अभी हाल ही में होने वाली एक वायरल वीडियो है जिसमें यह दिखाया गया है कि डॉल्फिन ने अपने ट्रेनर को मौत की घाट उतार दिया। हालांकि सच तो ये है कि ये वीडियो AI बेस्ड थी, न कि असली। बेहयाई, डेटिंग कल्चर वगैरह ने घर के घर उजाड़ दिए। वालिदैन और बच्चों के दरमियान दूरी बढ़ रही है क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया के नशे के शिकार हो चुके हैं। अखलाकियात का जनाजा निकल रहा है, हराम आसान हो गया है और हलाल काम मुश्किल तरीन बनने लगे हैं। हर आम व ख़ास बंदे की फ़ाइनेंशियल फ्रीडम ख़त्म होने के करीब है। हम पेपरलेस इकानमी को अडेप्ट करने की राह पर गामज़न हैं। ये सारी चीज़ें हमें उस सिस्टम की तरफ धकेल रहे हैं जो दजाल कायम करेगा और कहेगा कि जो मेरी इताअत करेगा उसे खाना मिलेगा और जो नहीं करेगा उसे भूखा रखा जाएगा। ये सारे फितने हमें ज़हनी और जज्बाती बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं, मसलन एंग्जाइटी, स्क्रीन का नशा, डोपामीन इम्बैलेंस वगैरह। इंसान को इंसान से डर लगने लगा है। लोग एक दूसरे पर भरोसा कम से कम कर रहे हैं। माशरा मुख्तलिफ़ किस्म के स्कीम्स, मिस इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है और ये दजाली माहौल का आखिरी मरहला है जहाँ इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा और खौफ आम हो जाएगा। और यही वो दुनिया का माहौल है जिसके मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सुबह आदमी मोमिन होगा और शाम तक काफिर।
اور شام کو مومن ہوگا اور صبح تک کافر۔ لیکن دوستو ابھی بھی وقت ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا۔ یہ دنیا کا سوشل میڈیا دجالی فتنوں کی جو چکا چوند ہے چند دن کی ہے۔ جتنی جلدی اس قید سے ہم اپنے آپ کو آزاد کریں اتنا زیادہ ہمارے لیے اور ہمارے پورے اسلامی معاشرے کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب زندگی کی شام ہو جائے اور پھر اللہ کے حضور ہمیں خدا نخواستہ شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس سلسلے میں چند عملی ٹپس آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو تقریباً ہر ایک کے لیے قابل عمل ہیں۔ مثلاً روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، جس کے دوران سورہ کہف کی پہلی 10 آیات بھی شامل ہوں۔ یہ دجالی فتنوں سے نجات کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اپنے اسکرین ٹائم کو بالکل آدھا کر دیں، اگر بالکل ختم نہیں کر سکتے۔ کھانے کے دوران بیڈ روم وغیرہ میں موبائل کے استعمال پر پابندی لگا دیں۔ بغیر تحقیق کے کوئی بھی میسج وغیرہ آگے فارورڈ نہ کریں۔ ڈیجیٹل اکانومی پر مکمل انحصار نہ کریں۔ ایمرجنسی کیش گھر میں رکھیں۔ قرض کم کر دے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کفایت شعاری کے ساتھ مال کو خرچ کیا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ اپنی پرائیویسی بچائیں۔ سوشل میڈیا پر اپنی ذاتی معلومات کم سے کم شیئر کریں۔ گھر کا ماحول اسلامی بنائیں۔ سادہ زندگی اپنائیں۔ فیشن ٹرینڈز کے غلام نہ بنیں۔ ذکر اللہ کریں۔ اخلاق کو مضبوط کریں۔ دجالی فتنہ اخلاقی موت سے شروع ہوتا ہے۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر داؤد، تحقیق، آگاہی اور صحت کی آواز۔